देश के प्लैनेट्स अगर खराब हैं तो उस देश के युवा में एक तो क्राइम की जिज्ञासा, कहीं भी उसको एक आनंद आएगा। आज के रेफरेंस में अपनी कुंडली के मंगल को चेक करा लीजिए, कहीं पता ना चले 3 दिन बाद आपको हार्ट अटैक होने वाला। ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये आपको बिल्कुल एक्यूरेसी पे लाता है। नमस्कार, आज मैं फिर आपसे एक बार हिंद वॉइस चैनल पर अपनी बातें करने के लिए आया हूँ। कुछ नई नई घटनाएं हो रही हैं इस देश में और समाज के अंदर, परिवारों के अंदर लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। किस तरह से ग्रह दशा और ग्रह कैसे खराबियां कर देते हैं, देखकर भी आश्चर्य होता। जो नहीं सोच सकते थे वो हो रहा और अनएक्सपेक्टेड हो रहा, क्योंकि चेंज ओवर ऐसा है। आप जो हैं हिंद वॉइस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। इसके ऊपर एक नंबर चल रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी चल रहा है, आप मुझको भी जो हैं फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और किसी भी तरह का परामर्श ले सकते हैं। ख़ास करके आज मैं जिस विषय को उठा रहा हूँ कि पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी जो है कम्युनिटी के अंदर जो है एक तो क्राइम बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया। अपराध इतने हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। और ये अपराध एक तरह का नहीं है, अपराध के कई रूप हैं। कहीं पर जो हैं वो जो स्कैम्स हैं वो भी अपराध हैं, कहीं पर जो हैं वो सेक्सुअल अपराध हो रहे हैं, कहीं पर जो है धार्मिक अपराध हो रहे हैं। कुछ भी कभी नहीं सुना था कि इन संदर्भों में भी अपराध होंगे। और साथ ही साथ प्लैनेट्स का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ है कि रोगों की भी बढ़ोतरी हो गई है। और रोगों में आप देखेंगे कि खास करके 25 साल से लेकर 40 साल के जो युवा हैं वो बहुत सी बीमारियों के चक्कर में आ गए हैं। एक नॉर्मल बीमारी जो सामने आ रही है, मेरी बातचीत होती है, मुझसे परामर्श भी करते हैं, जानकारी लेते हैं। आम आदमी इस एज का जो युवा है वो पीठ दर्द से प्रभावित हो रहा है। और इतना ही नहीं, उसकी जो जिसे कहना चाहिए जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं, दे ऑलवेज से वायरस है, कोई ऐसी चीज़ है, जो भी उनको समझ आ रही है, उनके अपने तरीके हैं। और कहीं का है तो इंजेक्शन लगवा लीजिए और कहीं जो है वो आप जो हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाइक दैट। ये जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा मानना है कि प्लैनेट्स ने कुछ ऐसा इफेक्ट किया। 2-3 तरह से समझिएगा। सामाजिकता बदलती है, समाज के प्लैनेट्स बदलते हैं, वो मान लिया। व्यक्ति के अपने प्लैनेट बदलते हैं, वो भी मान लिया, चलो कम को होना चाहिए। लेकिन जब किसी देश के प्लैनेट्स के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देश के प्लैनेट्स अगर खराब हैं तो उस देश के युवा में एक तो क्राइम की जिज्ञासा, कहीं भी उसको एक आनंद आएगा, मज़ा आएगा। आप छोटी छोटी बातें देखेंगे, वो बिना टिकट सफ़र करना चाहता है, वो कहीं जो है वो बिना किसी भी संदर्भ के अपनी धाक जमाना चाहता है, झूठ बोलता है। मतलब आपने इस तरह के क्राइम देखे कि देश की सर्वोच्च एग्ज़ाम है और उसके अंदर बैठने वाला एक व्यक्ति, एक लड़की जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स गलत दे रही है। इवन इस तरह से जो है ये क्राइम आज का नहीं है, ये क्योंकि इस देश की कुंडली ऐसी, वो क्राइम बढ़ता चला गया। आप अगर आज भी, मेरे को पुराने एनालिसिस है मेरे पास, आज क्या हुआ कह नहीं सकता। लोग रिटायर भी हो गए, गलत सर्टिफिकेट से उन्होंने नौकरियां ली हुई थी, गलत जो हैं अपना इवन डेट ऑफ बर्थ वगैरह। कुछ लोगों ने तो रिटायरमेंट के टाइम पर पुराने कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमारा तो असली डेट ऑफ बर्थ ये है। अब उनको दोबारा से जो है वो नौकरी आगे बढ़ानी पड़ी। इस तरह के केसेस क्यों हुए? प्लैनेट्स ने अपना काम किया और देश की पूरी कुंडली में ये हालत हो गई। देखिए, 2 चीज़ें समझिएगा कि जब भी किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का जब जो है मंगल खराब होता
तो वो इस तरह की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, इवन अभी जो रेशियो बढ़ गई है, वो मैं 2540 की बात कर रहा था, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक युवा अवस्था में, जबकि कभी कोई सोचा भी नहीं था, वो सारा बढ़ता जा रहा है। घरों के अंदर जो है आपसी जो है दुर्भावना पैदा हो रही है, एक दूसरे पर शंका हो रही है। आपको पता ही नहीं चलता कौन वो जो है स्पाइंग करा रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है, इंफॉर्मेशन गलत आ रही है। और ख़ास करके एक सोशल मीडिया इज़ वन फैक्टर, लेकिन जब से ये मोबाइल वगैरह आया है और इसके अंदर जो संदर्भ हैं, आपका व्हाट्सएप है, मैसेजेस हैं, आप जो भी एक दूसरे से बातचीत का आप लोगों ने माध्यम जो है जो चुना है, वो उससे जो है एक तरह की इस मोबाइल ने क्या किया, आपको एक गुप्त भावना से जोड़ दिया। आप हिडन फैक्टर में चले गए, आप छिपाते हैं। कभी सुना था? अब पहली बात तो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा मोबाइल करेगा क्या, उसकी क्या ज़रूरत है? चलो फिर भी आपने दे दिया। घरों में बात करो तो कहते हैं कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा ट्यूशन पे जाता है, स्कूल में कुछ हो जाए, क्यों हो, स्कूल में अगर है तो स्कूल के पास आपका फ़ोन नंबर हो, अगर ट्यूशन में कुछ हो तो उनके पास आपका कुछ नंबर हो। लेकिन वो ना करके एक मोबाइल प्रोवाइड कर दिया, और वो उस मोबाइल की हालत ये है जो मिसयूज़ करता। मिसयूज़ क्या है? उसमें कहीं ना कहीं क्राइम के साथ जो गेम्स मोबाइल पे खिलाई जा रही हैं, वो भी क्राइम से जुड़ी हुई हैं। आप सोच नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मतलब ऐसा केसेस आए हैं कि एक एक बच्चे के पास चोरी छुपे पता नहीं 3-3 मोबाइल हैं, एक मोबाइल किसी के लिए, एक मोबाइल किसी के लिए। इस तरह 7वीं 8वीं 6ठी क्लास का बच्चा, उसका घर में फ़ोन आता है, सबके बीच में बैठा है, उठ के चला जाता है। बताइए उसकी क्या प्राइवेसी हो? एंड दे हैव स्टार्टेड सेइंग हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ है। दूसरी तरफ क्या करता है, मंगल आपके खान पान पे आता है। खान पान के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या खाया जा रहा है? बहुत आसान हो गया है, काम नहीं करने का मूड है, शाम को किचन में कुछ नहीं बनाना, आप ये बड़े बड़े आपके पास जो हैं रास्ते खुल गए हैं, फ़ोन कॉल पे जो हैं आपके घर के अंदर जो होता है वो आ जाता है। फ़ोन कॉल के अंदर जो है आपके भोजन आ जाता है, जो मंगा लीजिए और विद इन मिनट्स आ जाता है। आप कोई चीज़ ऑर्डर कीजिए, आपको आ सकती है, और जो भी आप उसकी पेमेंट करते हैं सारे। लेकिन उस खान पान की शुद्धता कितनी है, ये एक देखने वाला विषय। वो जो आप खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, जो आया है कहाँ से आया है। ठीक है, बड़ी अच्छी दुकान से आपने मंगाया है, लेकिन उस दुकान, देखो भोजन के बारे में एक बात समझिएगा, मैं कभी डिटेल में इस पे बात करूंगा कि वो बनाने वाले से लेकर और खाने वाले तक ये भावनात्मक संबंध है। कौन किस भावना से बनाता है और किस भावना से खाने वाले तक पहुंचाता है, वो है। यहाँ तो हर चीज़ तेज़ी में हो रही है। मोटरसाइकिल पे आपके घर में खाना आ जाता है, आप भी जल्दबाजी में खाते हैं, लेट हो गए हैं, घर में नहीं बनाएंगे। और इसका लाभ क्या हुआ? मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा, घर में जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाने की, आप महिला है, आपकी वाइफ हो सकती है, मदर है, ये हैं, कहीं वो भी संकोच करने लगी। चलो किचन में गर्मी बढ़ी है, सारी सुविधाओं के बीच किचन के अंदर एसी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं करता। ये अच्छा, ये जो मंगल ने क्या किया, खान पान के माध्यम से बीमारियां फैलाई। और सबसे पहली बीमारी ज़्यादा लोगों में हो रही जी, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। नॉट ओनली फूड पॉइजनिंग, जिस तरह का खाना खाया जा रहा है, मिर्च मसाले चटनी अचार, ये जो नॉन वेज प्रेफर करते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते उनको भी एक बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम चाप खाएं, कुछ पता नहीं वो सोया चाप वगैरह होती है वो खा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? यानी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन आपको आपके घर पर है, बन सकता है, और उस सात्विकता की जगह राजसी भी ना करके आप तामसिक भोजन ले रहे हैं। फिर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और वो क्या आजकल जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, आपको वो हो गया डायबिटिक हो गए, आपको थायराइड हो गया, दुनिया भर की प्रॉब्लम। मतलब इस समय पिछले दिनों जो एनालिसिस मैं देख रहा था,
जो युवा वर्ग है कम, उसमें बताया गया कि 27% युवाओं को जो है संभावना है, उनकी बीपी ज़्यादा है, वो लोग बीपी की गोलियां खा रहे हैं। ये देखिए 27%। और अभी तो एक बहुत अजीब एनालिसिस आया है, WHO का एनालिसिस आया है कि भारत के जो 50% लोग हैं, 50% वो कैपेबल नहीं है, दे आर नॉट हेल्दी। अब बताइए क्या होगा? हेल्दी मतलब या तो उनका खाना पाना ठीक नहीं है, एक्सरसाइज ठीक नहीं है, लिविंग स्टाइल ठीक नहीं है, यही बातें हैं ना। तो दो चीजें। और दूसरी तरफ जब वर्तमान में अगर जाते हैं, अभी जो है आप एक चीज समझिएगा कि ये मंगल का जो प्रकोप है, प्लैनेट का प्रकोप है, पहले तो आपको राहु का प्रकोप मिला। राहु का प्रकोप क्या मिला कि बहुत खाना, ज्यादा खाना, उसकी नीड है, खाना भी और पीना भी। अब पीने के संदर्भ को आप देख लीजिए, क्या क्या पिएंगे, एडिक्टेड कर देता है। और ये आया हुआ है पिछले साल से, खूब खाओ पियो। मतलब पीपल नाउ द न्यू जनरेशन दे आर उनका लिविंग स्टाइल ही हो गया है, वो है क्या है कि ड्रिंक एंड बी मैरी, वो वाली हालत हो गई है। और उसके साथ साथ जो चीजें आपके सामने आ रही हैं वो बड़ी भयंकर है। समाज में अपराध बढ़ रहा है खान पान की वजह से, यानी खान पान की गलत तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं। और इससे होगा क्या? सबसे ज़्यादा जो है इन्वॉल्व है युवा, यहाँ का युवा पीड़ित है। डॉक्टर नॉर्मल कोर्स में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एक लड़का तो मुझे मिला और वो कह रहा था जी मुझे हर तीसरे दिन अस्पताल जाना पड़ता है, मेरी एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि मैं जैसे मेरी जान निकल जाए, ये हालत होगी। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत से युवा भी अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं, रोग का घर है, मंगल उनका ठीक नहीं है, उनको समझाया जाता है आचार व्यवहार वगैरह ये ठीक करो, खाना पीना ठीक करो। और बैकएक की मैंने बात की, जो पीठ का दर्द है ये इतना बढ़ गया है, हर जो है 3 में से 2 लोग पीड़ित हैं, आप पता कर लेना। और जो नहीं पीड़ित हैं आगे हो सकता है उनको, और जो ठीक अभी लग रहे हैं या तो उनको हो चुका है, प्लैनेट उनका अपना मूवमेंट लिया उस कारण से ये हुआ। अब 2-3 तरह से चलिएगा। एक तो स्वतंत्रता जब हुई तब की कुंडली, तब मंगल की स्थिति, फिर जो है गणतंत्र जब आपने घोषित किया उस समय मंगल की स्थिति, और फिर आज जो है मंगल की स्थिति। तो मेरी बात समझिएगा, अभी 26 अगस्त तक ये सब बढ़ने वाला है, और 16 अगस्त के बाद ज़्यादा बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? ये महिलाओं के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा, क्राइम विद वुमेन। जिस देश में वो होता है ना कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र पूजन्ते देवता, वो वाली बात होती थी। और आज क्या स्थिति है? उस नारी का अपमान हो रहा है। आपकी जो सर्वोच्च वो पार्लियामेंट्स हैं, ये सारी हैं, वहाँ पर जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। एक तो मैनरिज्म तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको कुछ कहूँ, बात का संदर्भ होना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ऐसे अहंकारों से चीज़ें नहीं चला करती। देखो ना, विद्वान हो, जो भी हो, पढ़े लिखे हो, भगवान ने आपको ऐसी सीटों पर बैठाया है। कोई राज्यसभा मेंबर है, कोई लोकसभा मेंबर है, कोई वो जो है उनका वो स्पीकर है, आपको पोस्ट मिली। तो कम से कम ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों महाज्ञानी, क्या फर्क पड़ता। एक बात बताओ कि मैं किसी चीज़ को मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब आप अकड़ जाओ कि मैं ये नहीं ये भी कहूँगा, मतलब उल्टा हो रहा है, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी और कहूँगा। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वुमेन के प्रति और तरह का क्राइम, कलकत्ता के अंदर जो हुआ है आपके सामने है, घरों में जो हो रहा है आपके सामने है। अभी तो बहुत सी चीज़ें सामने आ ही नहीं रही।
मीडिया पे मीडिया छुपाता है, सोशल मीडिया उसको आउट करता है। मैं किसी पर कोई लांछन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। इन प्लैनेट्स की स्थिति, दूसरी तरफ क्या हुआ है कि गणतंत्र के अंदर जो है आपका बृहस्पति और मंगल इकट्ठा, तो बृहस्पति मंगल इकट्ठा होने से आप एक बात समझिएगा, कैलकुलेटिव क्राइम होता। कैलकुलेटिव क्राइम क्या है? आप सोच समझ कर क्राइम करते हैं, आपका एक फोकस होता है। साइबर क्राइम कितना बढ़ गया, लोगों के पैसे लुट रहे हैं, बैंकों से पैसे निकल रहे हैं। एक तरफ हमें कहा गया था जी बड़ा सेफ है, आप सिर्फ जो है ये नंबर डालेंगे, ये पैसे पेमेंट हो जाएगी, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और बीच में जो अपना पैसे निकालने वाले हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन है, वो हर चीज़ को जानते हैं। ये जो फैक्टर आ गया, तो बृहस्पति मंगल के साथ मिलकर कैलकुलेटिव क्राइम, कैलकुलेटिव मीन्स यू कैन प्लान ए क्राइम, भाई ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, तो पैसे, तो मेन फैक्टर उधर पैसे का है कि किसी भी तरह से पैसे को लूट लीजिए, या बाकी जो बचा कुचा है जो क्राइम है वो एंजॉय कीजिए, बलात्कार कर लीजिए, किसी को प्रताड़ना दीजिए, किसी को गाली गलौज कीजिए। वो जो संदर्भ बढ़ गए हैं वो बड़े खतरनाक हैं, ये देश के भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। देखिए कहाँ सुरक्षित रह जाता आदमी, बड़ी से अपने देश की बड़ी से बड़ी पार्लियामेंट के अंदर आप सुरक्षित नहीं। सुरक्षित मीन्स भावनात्मक रूप से, भाई आप वहाँ किस लिए जाते हैं? एक अच्छी बहस हो सके, देश को कुछ अच्छे संदर्भ मिल सकें, अच्छी पॉलिसीज मिल सकें। आज इतने महीने हो गए ये जो नए चुनाव के बाद ही हमारे पास क्या मिला, क्या मिला? तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। और कहने का भाव यह है, एक तरफ मंगल, अच्छा मंगल में एक दिक्कत और आएगी अभी, जो दो तरह से देखो, हर आयु के हिसाब से रोग होते हैं, हर आयु के हिसाब से डिजायर्स होते हैं। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वृद्धावस्था के लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, एक होता है ना जैसे इन्फेक्शन, जरा सी चीज खाई नहीं इन्फेक्शन हो गया, और बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, आप बच नहीं पाएंगे। मेरे को बहुत से लोग, पीछे भी मैं जो वीडियो दे रहा हूँ, सब कहते हैं जी आप प्लैनेट्स के बारे में तो कम बताते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा बताते हैं। भाई मैं प्लैनेट्स का असर बताता हूँ आपको, रिजल्ट बताता हूँ, और मेरा मानना ये है कि अपनी कुंडली को, और आज के रेफरेंस में अपनी कुंडली के मंगल को चेक करा लीजिए, कहीं पता ना चले 3 दिन बाद आपको हार्ट अटैक होने वाला। ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये आपको बिल्कुल एक्यूरेसी पे लाता है। अगर आचार्य ठीक है, बताने वाला ठीक है, जानकार है, वो आपको बता देगा कि भाई ये होगा, बच के रहना। बीपी शूट अप करेगा, नॉर्मल कोर्स में बीपी इतना हो गया। एक बात सुनो, कभी ये सुना था कि टेंशन होती है? आज हर आदमी को टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? आप बताओ ना, किस बात की टेंशन? याद रखिएगा, खाना पीना ये सारे संदर्भ ये सब चल सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो खर्चे हैं, अय्याशी है, उस बात की टेंशन। मेरी गाड़ी की ईएमआई जानी है, मेरे मकान की ईएमआई जानी। इस देश में, दुनिया में जो कमर्शलाइजेशन हुआ, दुनिया में, देश में जो कमर्शलाइजेशन हुआ, उससे आप बंद कर रह गए। जितनी सैलरी मिलती है सारी की सारी ईएमआई में जाती है, बाकी खर्चे कहाँ से लाओगे? क्राइम फिर बढ़ता, रिश्वतखोरी होती है, वो एक क्राइम है। मैं एक बार किसी के घर गया था, तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा तुमने घर बनाया, ये कह रहे हैं। कहते हैं, उसका जवाब सुनिएगा, उसके पास कार भी थी, सब कुछ है, अभी भी वो कहीं होगा। ही सेड, ये सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही है ना, ही वॉज वर्किंग इन ए बैंक, अब रिटायर हो गया होगा वो, तो वो ही सेड के ये जो घर है, गाड़ी है, फर्नीचर है, ये सारे की सारी ईएमआई जाती है। बैंक में था तो उनको ज़रा आसानी से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री मिल गई हो।
तो अब उस हर चीज पे तो हाथ में क्या बचता होगा? बच्चों की आगे पढ़ाई होनी है, उसकी फिर वो उस पे चक्कर, फिर वो मतलब ये जो संदर्भ बन गए, ये भी एक तरह के, कहीं मैं इसे बुरा उस संदर्भ में मत लीजिए, लेकिन मानसिक क्राइम करते हैं आप कि मेरे को इस सुख की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो एक रास्ता बनेगा। वो रास्ता क्या होगा? कोई ना कोई उसमें ऐसा एक गुप्त रास्ता होगा, वो क्राइम की ओर ले जाएगा। तो मैंने 3-4 बातें आपको बताई, बाकी संदर्भ बदले हुए हैं, बृहस्पति भी बदला हुआ है, राहु केतु अपना काम कर रहे हैं, प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस गति से रोग बढ़ रहे हैं ये युवाओं के लिए खतरनाक है, अलार्मिंग है, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने खान पान को ठीक कर लो, अपनी जो है जीवनचर्या को ठीक कर लो, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बड़ी अजीब से संदर्भ हैं। उधर से हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, बड़े खुश हैं, ठीक है। जो मतलब यू कैन सी कि ये एक क्राइम है, ये सारा कैसा क्राइम? आप हंसोगे, किस तरह का हंसना जी? देखो, एक कंपटीशन है। मैं जो है, मैं वो बड़ा हॉस्पिटल है ना फोर्टिस, उसमें मैंने दिखाया। दूसरा कहता है वो जो मैक्स है ना, मैंने उसमें दिखाया। ये क्या नेक काम किया? यानी आप उस कंपटीशन में पड़ गए कि मैंने उस बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने उस बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने मेदांता में दिखाया। ये एक होड़ समाज के अंदर लग गई है कि पैसा हो और हम बड़े से बड़े हो। भाई ठीक रहो ना, पैसा किसी अच्छे कामों में कुछ दान पुण्य करो, लोगों का भला करो, कहीं उन संदर्भों में जाओ, आपको भी अच्छा लगे और लोगों की भलाई होगी। अब आप तो जो है कंपटीशन में आ गए कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाना है। ये सब बृहस्पति करता है, आपको विपरीत चिंतन में, विपरीत दिशा में ले जाता। आप जो हैं मेरी बातों को मुझे लगता है ध्यान से सुना होगा, बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। प्लैनेट्स का जो असर होगा वो हो रहा है, जो आपके सामने है समाज में। मैं तो गिना नहीं रहा कहाँ से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कुछ संदर्भ दिए हैं जिन संदर्भों में आप खुद पाओगे कि जो है क्राइम, अपराध और बीमारियां ये बढ़ रही हैं, और ये प्लेनेट के परिवर्तन से बढ़ रही हैं। 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इनकी गति तेज हो जाएगी। ये किस तरह से आगे बढ़ेंगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये समय ठीक नहीं है। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिखे हुए नंबर पर बात कीजिएगा, आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। ये हिंद वॉइस चैनल आपका अपना चैनल है। नमस्कार।